आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस की। सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसे बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है और राजधानी में प्रदेश भर से हजारों आदिवासियों को जुटाने की कवायद शुरू हो गई है। पीएम मोदी भी जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस महासम्मेलन में शामिल होने पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी सरकार भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश भर से 2 लाख आदिवासियों को लाने का टारगेट तय हुआ है। निमाड़ और महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को भोपाल लाया जा रहा है। वहीं भोपाल में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जम्बूरी मैदान में 2.5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैदान में कुल 6 डोम बनाए गए हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:35 में भोपाल पहुंचेंगे। वहां से 1:10 में हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 2:25 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3:10 पर पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से 4:20 पर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अथक मेहनत के साथ जुटे हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतुर और उत्साहित होकर के अभियान में जुटे हैं। तो साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जनजातीय भाई बहन जनजातीय गौरव दिवस के अंदर सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोपाल के अंदर स्वागत के लिए उत्सुक होकर के तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक के साथ साथ दौरे भी कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। कहीं किसी बात को लेकर कमी न रह जाए, इसे लेकर वो अधिकारियों के संपर्क में हैं। रही बात सुरक्षा की, तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर करीब 8000 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। 4 घंटे के दौरे में कुल 247 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। एसपीजी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हर हेलीपैड पर स्पेशल डॉग टीम, स्नाइपर्स और विशेष सुरक्षा दल मौजूद रहेगा। पीएम के दौरे को देखते हुए इस दौरान 15 एम्बुलेंस और 60 डॉक्टर्स की टीम भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेगी। इस दौरान 17 जैमर का इंतजाम भी किया गया है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तैयारियां अंतिम चरण में है। पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के हजारों आदिवासियों को सम्मेलन में जुटाया जा रहा है। आदिवासियों को भी उम्मीद है कि पीएम उनके लिए कुछ सौगात दे सकते हैं। अब देखना होगा कि पीएम का दौरा आदिवासियों के लिए क्या कुछ संभावनाएं देकर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए आने वाले आदिवासियों के ठहरने की प्रशासन ने उत्तम व्यवस्था की है। बता दें कि सम्मेलन में शामिल होने वाले आदिवासियों को इंदौर में 6 अलग अलग जगहों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। रविवार को विभिन्न इलाकों से इंदौर पहुंचे आदिवासी भाई बहन माता गुजरी गर्ल्स स्कूल में रुकने पहुंचे, जहां प्रशासन ने आदिवासियों का भव्य स्वागत किया। अफसरों ने आदिवासियों को साफा बांधकर और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। बता दें कि आदिवासी समाज जन सोमवार सुबह भोपाल के लिए रवाना होंगे।
15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और इंदौर के आसपास के संभाग से जितने भी आदिवासी और विलुप्त होती जनजातियों से जुड़े हुए जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 तारीख को भोपाल पहुंचेंगे। आपको पहले यहां पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से उनके स्वागत सत्कार के लिए जिला प्रशासन यहां पर एक हुआ है। देखने को तस्वीरें कुछ ऐसी लगेंगी कि घर में किसी बेटी या किसी परिवार में किसी सदस्य की शादी के माहौल जो होता है कुछ ठीक उसी तरीके का दृश्य हमें वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन ये सब जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पंजीयक बालकृष्ण मोरे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ की गई हैं और आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर कितने सारे आपके साथ अधिकारी लगे हुए हैं, इन व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताएं सर। जनजाति गौरव दिवस 15 तारीख को भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंदौर संभाग के सभी जिलों से जनजाति साथी लोग सभी वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। हमारे यहाँ खरगोन जिले से 8000 जनजाति बंधु यहाँ पे नाइट हाल्ट करने वाले हैं। हमारे इस सेंटर में करीब 700 लोग रुकने वाले हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनके रहने की उच्च कोटि की व्यवस्था और वो खुशी यहाँ पे नाइट हाल्ट करके कल के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। अभी फिलहाल इस व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन की यदि बात की जाए, कितने अधिकारी इस पूरी व्यवस्था को लेकर संभालने के लगे हुए हैं? कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हर केंद्र पे और इस केंद्र पे भी पर्याप्त मात्रा में अधिकारी लगाए गए हैं, जिसमें नगर निगम के साथी है, जिला प्रशासन के साथी है, खाद्य विभाग के साथी है और बाकी अन्य विभागों के साथी भी लगे हुए हैं। तकरीबन देखा जाए तो पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि कलेक्टर मनीष सिंह भी खुद यहाँ पर दौरा करके गए हैं और इंदौर में तकरीबन 6 से ज़्यादा सेंटर जैसे बनाए गए हैं जहाँ पर आदिवासी भाई बहन आकर रुकेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं और इस तरीके की तैयारियां देखकर कहीं ना कहीं जो आदिवासी भाई बहन यहाँ पर आने वाले होंगे उनको काफ़ी खुशनुमा माहौल महसूस होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय कला प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया। संग्रहालय में जनजातीय रणबांकुरों के चित्र की स्थायी दीर्घा का उद्घाटन कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने राजा संग्राम शाह के नाम पर पुरस्कार देने का ऐलान किया। ये पुरस्कार हर साल जनजातीय वर्ग की कला संस्कृति के लिए बेहतर काम करने पर दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का इनाम सरकार देगी। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर समेत संस्कृति विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने सीएम शिवराज का पारंपरिक रूप से स्वागत किया और इस दौरान वो पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति में रंगे नजर आए और उन्होंने राजा संग्राम शाह बड़े योद्धा थे जनजाति के। 52 गढ़ों पे उनका शासन था। तो कला संस्कृति के क्षेत्र में, नृत्य और जो परंपरा उनके क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करेंगे उनको हर साल राजा संग्राम शाह जी के नाम पे 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर कांग्रेस भी बड़ा प्रोग्राम करने वाली है। 15 नवंबर को जबलपुर में होने वाले कांग्रेस के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। आयोजन स्थल के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मैदान को चुना गया है, जहां कांग्रेस की एक विशाल आम सभा होगी, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा आदिवासी समाज के बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मोदी और शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा की। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुताबिक आज देश भर में यह आंदोलन चलाया गया। देश के लोगों को कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि बढ़ती महंगाई और तमाम भ्रष्टाचार के खुलासों के बाद भी एमपी और देश की बीजेपी सरकार देश में खुशहाली का दावा कर रही है। जन जागरण अभियान 15 दिन का है। गांवों के अंदर, शहरों के अंदर बीजेपी की दोनों सरकारों के खिलाफ जो भी आज लोग परेशान हो रहे हैं उसके खिलाफ है यात्रा।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को बाल कांग्रेस का गठन किया। पूर्व मंत्री बाला बच्चन को बाल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। बाल कांग्रेस का कैप्टन इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया गया है और इस मौके पर कमलनाथ ने 16 से 20 वर्ष के युवाओं को बाल कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने नेता तुम ही हो कल के भविष्य की परिकल्पना और कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला। बता दें कि बाल कांग्रेस के गठन का उद्देश्य कांग्रेस की मूल विचारधारा को बताना और देश के विकास में कांग्रेस के योगदान के बारे में जानकारी देना है। प्रदेश और देश में जो नफरत पैदा करने का जो काम कर रही है उससे मुकाबला करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का जो गठन किया है, जिसमें कि 16 से 20 साल के किशोर उसमें रहेंगे और ब्लॉक से लगाकर प्रदेश तक का उसमें गठन होगा। और ये लक्ष्य गुप्ता जी को प्रदेश का स्टेट बाल कांग्रेस संगठन का जो बनाया है। और यही सच्चाई को पहचानने के लिए आज हम एकत्रित हुए कि आपका भविष्य सुरक्षित है जब आप सही इतिहास को भी अपनाएं, सही इतिहास को समझे। ये हमारा लक्ष्य है। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनौत के एक विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि कंगना ने कहा था कि साल 2014 में ही सच्ची आजादी मिली है, उसके पहले की आजादी भीख में मिली आजादी की तरह थी। अब इस विवादित बयान का नरसिंहपुर बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कंगना जो भी कहती हैं वो सोच समझ कर बोलती हैं। साल 2014 के पहले तक देश में कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था, अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन साल 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद लोग स्वयं को सुरक्षित और खुशहाल महसूस कर रहे हैं। पटेल के मुताबिक कंगना ने जो कहा वो 100% सही है। राव जी को ऐसा लगा होगा और फेमस चीज़ से हैं, तो कलाकार हैं। कलाकार अगर ये कोई बात कहता तो वो सही होगी, अपना उनका सोचने का नज़रिया। ये बात जरूर है कि देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। कांग्रेस से में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा था। खंडवा से इंदौर जा रही यात्री बस गांव रोशिया के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बस के चारों पहिए ऊपर हो गए। हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए खंडवा जिला अस्पताल भेजा गया है। चश्मदीदों के मुताबिक इस घटना में 2 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुरुकृपा ट्रैवल्स की सिमरन बस खंडवा से इंदौर जा रही थी। बस में 70 से ज्यादा यात्री सवार थे। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर घायलों को एक एक करके निकाला। हमने पहुंचे वहाँ बस पलटी खाई हुई थी वहाँ, तो हमने उठा के सबको गाड़ी पे बिठा, तो 1-2 लोग निपट गए वहाँ। तो पूरा सामने से पूरा खत्म हो गए। वो गंभीर इतने तो 6-6 महीने के बच्चे बहुत खतरनाक गंभीर हालत है इनकी। आपने किस गाड़ी में उनको लेके आए? अभी पिकअप पे लाए। कितने लोगों को लेके आए? ये मान के चलो 10-12 लोग हैं। बस अचानक ऐसे धीरे धीरे पलट रही थी, ऐसे गिर रही थी। सोचे कि खाई में गिरे क्या, और भैया थोड़ा धीरे चला भैया, क्या मालूम कैसे, फिर तो मालूम ही नहीं पड़ा भैया। कैसे चला रहा था? तेज थी बस? अरे बहुत तेज चला रहा था। वो बस कंडक्टर तो भरते ही जा रहा है, उसको बोल भी रहे। बात करेंगे भिंड की, जहां पुलिस के पास एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। नया गांव के रहने बाबूराम अपनी भैंस की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। उनका कहना है कि उसकी भैंस उसे दूध निकालने नहीं देती है। इतना ही नहीं, बाबूराम ने बकायदा इसकी लिखित आवेदन भी पुलिस को सौंपा और पुलिस की समझाइश के बाद पहले तो वो वापस चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी भैंस लेकर ही थाने पहुंच गया। दूध दोने नहीं देती है तो पुलिस से क्या चाहते हो? मदद चाहते हैं कि हमारी भैंस दुहाने लगे। इन्होंने बताया कि इनकी भैंस दूध दुहाने नहीं दे रही है, मतलब दूध निकालने नहीं दे रही है, ऐसा इन्होंने शिकायत किया। फिर भी अगर वो आते हैं और मदद मांगते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं देखते हैं, उनसे कोशिश करेंगे उनको संतुष्ट करने की। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो पुलिस की कार्रवाई से जो कुछ भी हम कर सकते हैं संतुष्ट हों।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज अपने 2 दिवसीय दतिया प्रवास के दौरान ग्राम भागौर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और बग्घी पर बैठाकर ले गए। भागौर में गृह मंत्री ने 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके बाद संस्कृति मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर कविताओं का लुत्फ उठाया। यहाँ गृह मंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर राजधानी भोपाल जा रहे जनजातीय समाज के महिला और पुरुषों को लेकर जा रही बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और उसी जनजाति दिवस के लिए आप सब जा रहे हो। यहाँ हम आप सबको कंबल उड़ाएंगे, इसलिए वैसे आप जहाँ रात को रुकोगे वहाँ भी रजाई की गद्दे की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब और उनकी टीम के द्वारा कंबल की व्यवस्था आपको साथ जा रही है। ये कंबल आप ही के पास रहेगा। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंधाना से भाजपा विधायक राम दांगोरे भोपाल रवाना हुए। वो आदिवासी क्रांतिकारी टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर की मिट्टी कलश के साथ भोपाल के लिए निकले। इस दौरान विधायक दांगोरे भी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में ही नजर आए। बता दें कि खंडवा जिले के ग्राम बड़ौदा अहीर में आदिवासी जननायक टंटिया भील का जन्म हुआ था। टंटिया भील को टंटिया मामा के नाम से ही जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर खंडवा में जेल भी बनी हुई है। भील, गोंड, भिलाला, बेगा, सहरिया सभी जनजातीय समुदाय के लोग भोपाल में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के जनजातीय महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। हमारे खंडवा से भी हजारों की संख्या में आदिवासी भाई उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।